हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 चैप्टर 2 लाइन्स एंड एंगल्स के नेक्स्ट फिगर इट आउट को देखने वाले हैं। इसके पहले जो भी फिगर इट आउट थे वो मैंने इसकी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। फिगर इट आउट देखने से पहले हम टॉपिक देख लेते हैं कि हमको टॉपिक क्या गिवन है। टॉपिक हमको यहाँ पर दिया हुआ है ड्राइंग एंगल्स। हम क्या करेंगे, एंगल्स को ड्रॉ करना सीखेंगे। ओके, तो हमें क्या करना है, एंगल ड्रॉ करते समय जो भी स्टेप्स हम फॉलो करते हैं उनको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। विद्या वॉन्ट्स टू ड्रॉ अ 30 डिग्री एंगल एंड नेम इट एंगल TIN यूजिंग अ प्रोटेक्टर। विद्या क्या करना चाहती है, 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना चाहती है और उसको नेम देना चाहती है एंगल TIN। ठीक है, इन एंगल TIN I विल बी द वर्टेक्स। यहाँ पर जो I होगा वो क्या होगा, वर्टेक्स होगा। और IN और IN और IT क्या होंगी, विल बी द आर्म्स ऑफ द एंगल। यहाँ पर जो I होगा वो वर्टेक्स होगा और IT और IN क्या होंगी, आर्म्स ऑफ द एंगल। नेक्स्ट, कीपिंग वन आर्म से IN एज द रेफरेंस बेस। यहाँ पर जो IN रहेंगी, IN जो होंगी वो क्या होंगी, बेस होंगी। देन दी अदर आर्म्स IT शुड टेक अ टर्न ऑफ 30 डिग्री। और जो IT होंगी वो क्या करेंगी, टर्न करेंगी 30 डिग्री पर, जो कि क्या होंगी, सेकेंड आर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम स्टार्ट करें तो स्टेप 1 में हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं IN। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को इस I पॉइंट पर रखेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो I पॉइंट है वर्टेक्स है और जो प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट है वो यहीं पर रहेगा। ठीक है, और IN जो होंगी वो 0 डिग्री पर होंगी। किस पर होंगी, 0 डिग्री पर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड स्टेप की, तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, टर्न करेंगे। कितना डिग्री, हमें कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 30 डिग्री का। तो हम टर्न करेंगे 30 डिग्री और देन यहाँ पर बात करें तो ये 30 डिग्री हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, 30 को हम इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। ये जो एंगल बनेगा ये एंगल होगा एंगल TIN। कौन सा एंगल होगा, एंगल TIN। कितने डिग्री, 30 डिग्री। समझ में आया। ये स्टेप्स जब आप एंगल ड्रॉ करेंगे तो आपको और लिखने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करें और यहाँ पर लेट्स प्ले अ गेम, हम यहाँ पर क्या करेंगे, गेम खेलेंगे। कैसे, अगर हम फर्स्ट गेम की बात करें, इस पर 2 गेम्स है, फर्स्ट और ये हमारा है यहाँ पर सेकेंड गेम। ठीक है, फर्स्ट गेम की अगर हम बात करें तो जो क्लास में स्टूडेंट्स हैं उनको हम टीम 1 और टीम 2 ग्रुप में क्या करेंगे, 2 टीम बनाएंगे। ठीक है, टीम 1 और टीम 2। देन उसके बाद क्या होगा, हेयर आर द इंस्ट्रक्शंस एंड रूल्स फॉर द गेम्स। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस और रूल्स बताए गए हैं गेम्स के, उनको हमको फॉलो करना है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। टीम 1 की अगर हम बात करते हैं, secretly choose an angle measure, for example 49 degree, and makes an angle with that measures using a protractor without team 2 being able to see it। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, टीम 1 क्या करेंगी, एक एंगल चूज करेंगी जैसे कि उन्होंने करा 49 डिग्री। देन उसको ड्रॉ कर लेंगे किसकी हेल्प से, प्रोटेक्टर की हेल्प से। किसकी हेल्प से, प्रोटेक्टर की हेल्प से। लेकिन जब टीम 1 वो एंगल ड्रॉ कर रही हो तब टीम 2 को अलाउ नहीं होगा उसको देखना। ठीक है, टीम 2 को अलाउ नहीं होगा कि टीम 1 को एंगल ड्रॉ करते समय देखें। देन उसके बाद टीम 2 क्या करेंगी, जब ये एंगल बना लेंगी टीम 2 क्या करेंगी, उनको देखेगी, उस एंगल को ऑब्जर्व करेंगी, गैस करेंगी, देन बताएंगी कि वो कितने डिग्री का है। ठीक है, उनको यहाँ पर टीम 2 को प्रोटेक्टर का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, टीम 2 विदाउट यूजिंग अ प्रोटेक्टर, टीम 2 यहाँ पर प्रोटेक्टर का यूज़ करे बिना बताएगी कि ये जो एंगल बनाया गया है वो कितने डिग्री का है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। उसके बाद क्या करना है, टीम 1 क्या करेगी, अब जैसे टीम 2 ने बता दिया कि जो एंगल ड्रॉ हुआ है कितने डिग्री का हुआ है, उसके बाद टीम 1 जो है एग्जैक्ट उसकी वैल्यू बताएंगी कि एग्जैक्ट कितने डिग्री का वो एंगल है। मान लीजिए टीम 2 ने बताया कि 39 डिग्री है और टीम 1 ने कितना बनाया, 49 डिग्री का।
तो उनका जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस कितना है 10 डिग्री, तो डिफरेंस जो होगा वही 10 जो होगा वो स्कोर किसका हो जाएगा, टीम 2 का। ठीक है, टीम 2 का स्कोर क्या हो जाएगा 10, जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। ईच टीम गेट्स 5 टर्न, हर एक टीम कितने टर्न्स करेंगी, 5 टर्न करेंगी। देन उसके बाद द विनर इज द टीम विद द लोवेस्ट स्कोर, जिस टीम का स्कोर कम होगा, जो टीम कम एरर करेंगी वही टीम क्या होंगी, विनर होंगी। क्या होंगी, विनर होंगी। समझ में आया? कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि टीम 1 क्या करेंगी, एक एंगल बनाएंगी 49 डिग्री का प्रोटेक्टर को यूज़ करके। उसके बाद टीम 2 क्या करेंगी, बिना प्रोटेक्टर की हेल्प लिए उसको देखकर बताएंगी कि कितने डिग्री का एंगल है। देन उसके बाद टीम 1 बताएंगी एग्जैक्ट वैल्यू जो एंगल की। देन टीम 2 ने जो एंगल मेज़र किया, जैसे टीम 2 ने बताया 39 डिग्री, टीम 1 ने बनाया 49 डिग्री, जो डिफरेंस होगा 10 डिग्री, वो 10 किसका स्कोर हो जाएगा, टीम 2 का स्कोर हो जाएगा। इस तरीके से 5 राउंड किए जाएंगे और जिसका स्कोर कम आएगा, जिसका लोवेस्ट स्कोर होगा वही विनर होंगी। ठीक है, समझ में आया फर्स्ट गेम। सेकेंड गेम की अगर हम बात करें, सेकेंड गेम में क्या किया गया है, रूल्स में चेंज किया गया है। ठीक है, कुछ रूल्स चेंज किए गए हैं। टीम 1 और टीम 2 बनाई गई है, वैसे ही हमने टीम 1 और टीम 2 बनाई है। देन उसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पर टीम 1 ने क्या करा है, अनाउंस किया है। क्या किया है, अनाउंस किया है एक एंगल 34 डिग्री। क्या किया है, 34 डिग्री का एंगल अनाउंस किया है। अब क्या होगा, टीम 1 ने अनाउंस किया 34 डिग्री का एंगल, टीम 2 का एक प्लेयर जाएगा और बोर्ड पर उस एंगल को बनाएगा, उस डिग्री के एंगल को बनाएगा बिना प्रोटेक्टर की हेल्प लिए। ठीक है, विदाउट यूजिंग अ प्रोटेक्टर, मीन्स प्रोटेक्टर का यहाँ पर यूज़ नहीं करेगा। टीम 2 के जो अदर प्लेयर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद टीम 1 जो होंगी, टीम 1 का जो प्लेयर होंगे वो क्या करेंगे, प्रोटेक्टर की हेल्प से देखेंगे कि टीम 2 के जो प्लेयर है उसने किस तरीके से कितने डिग्री का एंगल बनाया है। ठीक है, और जो इनका डिफरेंस होगा, यहाँ पर अगर हम बात करें 34 डिग्री और -25, 34 डिग्री का टीम 1 ने कहा था बनाने को, 25 डिग्री का अगर टीम 2 ने बनाया तो इनका डिफरेंस आएगा 9 का। कितने का, 9 डिग्री का। और यही किसका स्कोर हो जाएगा, टीम 2 का। ठीक है, टीम 2 को कितने पॉइंट्स मिलेंगे, 9 पॉइंट्स मिलेंगे। ईच टीम गेट्स 5 टर्न, वापस कितने टर्न्स होंगे, 5 टर्न्स होंगे। और जिसका स्कोर लोवेस्ट होगा, जिसका स्कोर कम होगा, वही टीम क्या होंगी, विनर होंगी, विजेता होंगी। समझ में आया आपको, ये 2 गेम्स आपको समझ में आए। अब हम नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पर आपको फिगर इट आउट दिया है पेज नंबर 49 पर। ठीक है, पेज नंबर 49 पर आपको फिगर इट आउट दिया है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इन फिगर 2.23 लिस्ट ऑल द एंगल्स पॉसिबल, डिड यू फाइंड देम ऑल, नाउ गेट्स द मेजर ऑफ ऑल द एंगल। आपको क्या करना है, इस फिगर में देखना है कि कौन कौन से पॉसिबल एंगल्स बन सकते हैं। देन उसके बाद आपको उसको गैस करना है कि कितने डिग्री के ये एंगल्स होंगे। ठीक है, और उसके बाद उसका एक्चुअल मेजरमेंट करना है। ठीक है, देन उसके बाद हम एक्चुअल उसकी वैल्यू बताएंगे और उन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। मेज़र द एंगल विथ अ प्रोटेक्टर, बाद में हम प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, एंगल्स बताने कि यहाँ पर कौन कौन से एंगल्स बनेंगे। उसके बाद हमको उसको केवल गैस करके बताना है कि कितने डिग्री का वो होगा। देख, ठीक है, देन उसके बाद हमको प्रोटेक्टर की हेल्प करके बताना है कि कितने डिग्री का एक्चुअल में वो है। ठीक है, और जो उन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है, सी हाउ क्लोज योर गैसेस आर टू दी एक्चुअल मेजर। फिर आपको देखना है कि आपने जो गैस किया और जो एक्चुअल मेजरमेंट है उनमें कितने डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है, तो उसको हम पहले कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम एंगल की बात करें तो आप यहाँ पर देखना, जैसे कि फर्स्ट हम देखें तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है PAC। ये एंगल, जिस एंगल को हमको बनाना होता है ना, उस एंगल को हम मिड में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे A एंगल है तो PAC है ना, तो A बीच में रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक ये बन रहा है। ठीक है, ACD, उसके बाद एक ये बन रहा है एंगल APL, उसके बाद एक एंगल ये बन रहा है PLD। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। उसके बाद एक एंगल ये बन रहा है RPL,
उसके बाद ये PLS, उसके बाद ये बन रहा है RSL, उसके बाद ये बन रहा है PRS, ठीक है, उसके बाद BRS, एक एंगल ये बन रहा है, ठीक है। कितने एंगल्स हो गए यहाँ पर अगर हम देखें तो एंगल्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंगल्स। कितने एंगल्स? 9 एंगल्स, ठीक है। अब कैसे हमको करना है इसको आप देखना ज़रा। फर्स्ट हम करेंगे नेम्स ऑफ एंगल्स, नेम ऑफ एंगल्स, ठीक है, नेम ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे गेस्ट मेजरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद एक्चुअल मेजरमेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम एंगल लिख लेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट है PAC, ये वाला, इसको मैं एक बार हटा देती हूँ यहाँ से। फर्स्ट है ये वाला एंगल PAC, तो एंगल PAC। सेकेंड अगर हम बात करें इस वाले की तो एंगल ACD, एंगल ACD। नेक्स्ट ये वाला एंगल, ठीक है, तो PLD, समझ में आ रहा है आपको, एंगल PLD। उसके बाद ये वाला एंगल APL, एंगल APL। इसके बाद ये वाला एंगल RPL, एंगल RPL। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये वाला एंगल हो जाएगा PLS, एंगल PLS, ठीक है। उसके बाद ये वाला एंगल PRS, एंगल PRS, ओके। देन उसके बाद ये वाला RSL, एंगल RSL। और यहाँ पर एक बात करें तो ये वाला BRS, एंगल BRS, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर ये कितने एंगल्स हो गए 1 2 3 1 2 3 9, ठीक है। तो यहाँ पर कितने एंगल्स हो गए 9 एंगल्स हो गए। नेक्स्ट उसके बाद हमको क्या करना है, इनको मेज़र करना है। पहले हम देखकर बता देते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर इस वाले एंगल की, तो हम क्या कहेंगे कि अगर ये बेस है, ठीक है, ये इस तरीके से बेस है, तो ये एंगल जो बन रहा है ये इस तरीके से बन रहा है यहाँ पर, तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो हम इसको 100 डिग्री का कह सकते हैं, ठीक है। तो PAC कितना हो जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट अगर ACD इस वाले की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, अगर ये बेस है तो इस तरीके से बनेगा, तो 90 अगर ये है तो हम इसको 85 या 80 समथिंग कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कह देंगे 80 डिग्री। नेक्स्ट PLD ये वाला एंगल, तो ये अगर बेस है तो ये इस तरीके से बना है, तो 90 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा है, तो 90 से ज़्यादा है तो हम इसको समथिंग 95 कह सकते हैं, ठीक है। PLD को हम क्या कह देंगे 95। नेक्स्ट APL ये वाला, तो हम इसको क्या कहेंगे, अगर हम बेस देखें इस तरीके से, तो ये जो बन रहा है, देखिए बेस अगर ये है तो ये एंगल इस तरीके से बन रहा है ना, तो ये एंगल 90 डिग्री से कम है तो हम इसको 85 समथिंग कह सकते हैं। कितना कह सकते हैं 85 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट RPL ये वाला एंगल, तो अगर बेस ये है, ठीक है, बेस ये है, एंगल इस तरीके से बन रहा है, 90 से थोड़ा सा क्या है ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा है तो हम इसको 95 समथिंग कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट PLS ये वाला एंगल, ये वाला, तो ये अगर बेस है तो इस तरीके से बन रहा है, तो ये 90 से कम बन रहा है ना, 90 से कम है, आई थिंक 85 समथिंग है, कितना है 85 समथिंग। नेक्स्ट उसके बाद PRS ये वाला एंगल, अब इसको देखना, अगर हम बेस देखें इस तरीके से
तो एंगल ये बन रहा है। तो 90 तो अगर ऐसे होता है तो 90 से ये क्या है, ज़्यादा है। 90 ज़्यादा, इसको मैं समथिंग समझ लेते हैं 100 डिग्री। कितना, 100 डिग्री। तो यहाँ पर ये हो गया RSL, RSL ये वाला एंगल। इसमें बेस ये है, इस तरीके से बन रहा है, 90 से कम है। 90 से कम है, आई थिंक 85 समथिंग है। कितना है, 85। देखिए 90 ये है, तो मुझे लगता है 90 से कम 80 समथिंग हो सकता है ये, है ना। तो 80 डिग्री समथिंग। देन BRS ये वाला एंगल, अगर बेस ये है, इस तरीके से बन रहा है, तो ये इधर हो रहा है, ठीक है। तो ये 90 है, 90 से कम है, तो 90 से कम है तो समथिंग 85 समथिंग है ये, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रोटेक्टर की हेल्प से देखेंगे, ठीक है। तो प्रोटेक्टर की हेल्प से आप देखना कितने डिग्री का होता है और हमने जो मेज़र किया उसमें कितना डिफरेंस होगा। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट की, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें फर्स्ट PAC की, किसकी, PAC की, इस वाली की, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर इस तरीके से हमको इसको रखना है, ठीक है। डी को हमने रखा और यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारा एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, ये एंगल हमारा कितना बन रहा है, ये तो हमारा 0 डिग्री पर रहेगा, ये तो हमारा 0 डिग्री पर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट रखना है आपको सही से, ठीक है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारा बन रहा है कितना, 107 समथिंग। मतलब हमने बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर देखना ये 100 आप थोड़ा और अच्छे से रखेंगे तो ये समथिंग 107 110 ऐसे आएगा, ठीक है। तो हमारा जो मेजरमेंट यहाँ पर हो रहा है वो कितना हो रहा है, ये 107 समथिंग है। तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे, 107 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कितना डिफरेंस है, 7 डिग्री का डिफरेंस है। नेक्स्ट ACD ये वाला एंगल अगर हम देखें तो इसमें अगर हम बात करें, ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको रखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आप देखिएगा कितने डिग्री का हो रहा है ये हो रहा है कितने डिग्री का, 73। हमने करा है 80 डिग्री, ठीक है। ये हो रहा है हमारा समथिंग 73, ठीक है, 74 मान लीजिए, यहाँ पे 74 डिग्री डिफरेंस देख रहे हैं, 6 डिग्री का डिफरेंस है। नेक्स्ट PLD, अगर हम PLD की बात करें, PLD इस वाले की, ठीक है, ये हमारा था ACD ये वाला एंगल। यहाँ पर हम PLD इस वाले की बात करें, ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको रखेंगे। वन आर्म्स बिल्कुल 0 पर आनी चाहिए, ठीक है। समथिंग 97, ये हो रहा 95, ठीक है। देखिए 97 यहाँ पे कितने डिग्री का हो रहा है ये, 97 डिग्री का। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करें APL, तो APL हो जाएगा हमारा ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको मेज़र करेंगे, APL, ठीक है। ये आप इस तरीके से रखिए इसको, APL ये वाला एंगल है ना, कितने डिग्री का हो रहा है ये हो रहा है 82। हमने कितना देखा, 85 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा 82 डिग्री का। नेक्स्ट RPL, अगर हम RPL की बात करें, RPL ये वाला एंगल, तो इसको हम कैसे मेज़र करेंगे, इस तरीके से हम रख सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको मेज़र करें तो ये होगा हमारा समथिंग कितना, 98। यहाँ पर हमने देखा 95 या 99 मान लीजिए आप, ठीक है। 98 समथिंग, तो 95, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 98 डिग्री। नेक्स्ट PLS, अगर PLS की हम बात करें, PLS ये वाला एंगल, तो किस तरीके से देखेंगे हम इसको, PLS यहाँ पर हम इसको रखेंगे इस तरीके से, ठीक है। PLS ये वाला एंगल है ना, PLS, ठीक है, यही है PLS, ठीक है।
इस तरीके से हम इसको रखेंगे। और अगर हम देखें तो कितना हो रहा है, ये 82 हो रहा है, हमने 85 देखा है, यहाँ पर 82 डिग्री हो रहा है। उसके बाद है PRS ये वाला एंगल, तो इसको हम इस तरीके से मेजर कर लेते हैं। PRS तो हमने इसको जैसे इस तरीके से रख लेना, ठीक है। PRS कितना हो रहा है, 101, यहाँ पर हमने 100 देखा है, 101, ठीक है। कितना मतलब कम डिफरेंस है, ये समथिंग 101 हो रहा है, 100 ही मान लीजिए आप इसको एक तरीके से, ठीक है। 101 का बिल्कुल 101 डिग्री, 1 डिग्री का डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पर अगर देखिए RSL ये वाला एंगल, ठीक है, इसको देखना ज़रा। RSL की अगर हम बात करें तो ये हो रहा है समथिंग 78, हमने कितना देखा है 80, कितना हो रहा है ये 78 डिग्री। नेक्स्ट BRS की अगर हम बात करें, BRS ये वाला एंगल, ठीक है, इसका बेस हम इस तरीके से ले लेते हैं, ठीक है। इसको ये हमारा समथिंग हो रहा है 77 या 78 मान लीजिए, ये थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है इसमें, 79 78 समथिंग, और ये हमारा हो रहा है 85, तो 78 डिग्री ही हो रहा है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, गैस करना है कि कितने डिग्री का ये है। देन एक्चुअल मेजरमेंट अगर हम देखें तो कितना कम डिफरेंस है, यहाँ पर 3 डिग्री, यहाँ पर 2 डिग्री का डिफरेंस है, यहाँ पर हम देखें 6 डिग्री का डिफरेंस है, यहाँ पर अगर हम देखें तो 7 डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है। ये देख पा रहे हैं हम, इस तरीके से आपको मेज़र करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हमने सारे एंगल देख लिए हैं यहाँ पर, APL वाला, APL 85 82, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको एक करना है। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूज ए प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एंगल्स हैविंग द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। आपको प्रोटेक्टर का यूज़ करके इस डिग्री के एंगल्स बनाने हैं, ठीक है। जैसे 110 40 75 112 134, ठीक है। कैसे बनाएंगे आप देखना, जैसे हम बात करें फर्स्ट A की, ठीक है, तो 110 का हमको बनाना है, तो हम प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। 110 में हम क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे, देन उसके बाद जैसे आप इसको नाम दे दो, ये O और ये A, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर 110 का बनाना है, तो आप इसको लेंगे और यहाँ पर इसको रखेंगे इस तरीके से, ठीक है। और 110 का आपको बनाना, तो ये 100 हो गया, ये 110, तो इस जगह पर आप क्या करेंगे, इस लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है। इसको आप मैच करते हुए एक लाइन बना देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका कितना डिग्री हो जाएगा एंगल, यहाँ पर ये हो जाएगा 110 डिग्री, इसको नाम दे दें आप B, ठीक है। इस तरीके से आपको बना देना है एंगल। ये हमारा कितने का हो गया, एंगल हो गया हमारा BOA, जो कि हमारा यहाँ पर हो गया 110 डिग्री। समझ में आया। इसी तरीके से अगर हम B की बात करें सेकंड, तो आपको वापस नेक्स्ट क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे कि आपने लाइन बनाई यहाँ पर ऐसे, ठीक है। देन उसके बाद आपको इसको नाम दे दें आप, जैसे Q और R, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, Q पर आप क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को रखेंगे, इसके मिड पॉइंट को, सेंटर पॉइंट को इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। देन उसके बाद 40 डिग्री का आप बना लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 40 डिग्री का इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसको मैच कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा जो एंगल होगा यहाँ पर, ये एंगल हमारा कितने डिग्री का हो जाएगा, 40 डिग्री का। इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट 75 112 134 आप बना सकते हैं, ठीक है। 134 में आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम देखें
तो 134 में ये 100 हो गया, सॉरी ये हो गया हमारा 134 में, ये इस तरीके से आप बना देंगे, ठीक है। उसी तरह 112 में आप बना देंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक लाइन बनानी है, लाइन ड्रॉ करनी है। देन उसके बाद आपको प्रोटेक्टर की मिड पॉइंट को, सेंटर को इस तरीके से रखना है, ठीक है। और जितने डिग्री का आपको बनाना है उस डिग्री का आप बना देंगे। जैसे 40 बनाना है तो 40 पर मार्क, देन 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, इस तरीके से आप मार्क करके इसको क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। समझ में आया आपको? इसी तरीके से आपको क्या करना है, प्रोटेक्टर का यूज़ करके एंगल को ड्रॉ करने। आगे के जो 3 एंगल्स है वो आप खुद ड्रॉ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ एन एंगल हुज डिग्री मेजर इज द सेम एज द एंगल गिवन बिलो, ऑल्सो राइट डाउन द स्टेप्स यू फॉलो द टू ड्रॉ द एंगल। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको एक एंगल ड्रॉ करना है, उसकी जो डिग्री है वो सेम इसी डिग्री की होनी चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर ये आपको जो एंगल गिवन है, ठीक है, ऐसा ही आपको एक और एंगल ड्रॉ करना है सेम डिग्री का, ठीक है। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आपको स्टेप्स भी बताने हैं कि आपने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए हैं। तो फर्स्ट हम इसको मेज़र कर लेते हैं कि कितने डिग्री का है, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो ये यहाँ पर इस तरीके से हम इसको रखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद इसको मेज़र करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा समथिंग 116, ठीक है। 116 डिग्री का ये हमारा एंगल हो जाएगा। अब कैसे बनाना है, हमको लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमने इस तरीके से इसे लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है। देन उसके बाद हमको क्या करना है, इसको जैसे हम नाम दे देंगे ओ ए। क्या नाम दिया हमने इसको, ओ ए। उसके बाद हम प्रोटेक्टर लेंगे और प्रोटेक्टर का जो सेंटर पॉइंट है उसको हम इस वर्टेक्स पे इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। कितने डिग्री का बनाना है, 116। तो ये 100, ये 110, 116, इस तरीके से हम यहाँ पर डॉट बनाएंगे और एक लाइन से इसको क्या कर देंगे, मैच कर देंगे, जॉइन कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमको क्या कर देना है, इसको जॉइन कर देना है। यहाँ पर जो हमारा एंगल फॉर्म होगा वो कितने डिग्री का होगा, 116 डिग्री का, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, एंगल बनाना है। देन उसके बाद अगर हम इसके स्टेप्स की बात करें, इसको हम नाम दे देंगे यहाँ पर बी। तो हमारा जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, यहाँ पर ए ओ बी। एंगल जो ए ओ बी है वो कितना है, 116 डिग्री का। इसके जो स्टेप्स हैं वो हम लिख देंगे कि फर्स्ट ड्रॉ करेंगे हम एक लाइन, ठीक है। देन उसके बाद हम इसको यहाँ पर प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे। तो जो यहाँ पर स्टेप्स है वो यहाँ पर लिख दिए मैंने। द मेजरमेंट ऑफ द गिवन एंगल इज 116 डिग्री। कितने डिग्री का है, 116। एंड इट कैन बी ड्रॉन यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ड्रॉ रे ओ ए। सबसे पहले हम यहाँ पर ओ ए रे ड्रॉ करेंगे। देन उसके बाद प्लेस द सेंटर पॉइंट ऑफ द प्रोटेक्टर ऑन ओ। सेंटर पॉइंट जो होगा प्रोटेक्टर का वो यहाँ पर ओ पर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अलाइन रे ओ ए विद द ज़ीरो लाइन। उसके बाद हम जो ओ ए है वो क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से ज़ीरो लाइन पर रखेंगे, ठीक है। ये जो है ये 0 पॉइंट पे है इस तरीके से। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 डिग्री काउंट अप 116 डिग्री। यहाँ पर हम 0 से स्टार्ट करके इस तरीके से 116 तक क्या करेंगे, सर्कल एक तरीके से ड्रॉ करेंगे। देन उसके बाद अगर हम देखें, ठीक है, काउंट अप काउंट करेंगे 116 एंड मार्क द पॉइंट बी एट द 116। यहाँ पर हम बी पॉइंट मार्क करेंगे। देन उसके बाद यूजिंग अ रूलर, रूलर का यूज़ करके हम पॉइंट ओ बी को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर हमने क्या करा, ओ बी को ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर हमारा जो एंगल बना है ए ओ बी वो कितने डिग्री बना है, 116 डिग्री इज़ द रिक्वायर्ड एंगल। समझ में आया आपको? आपको ये स्टेप्स भी लिखने हैं। कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से एंगल बनाकर आप यहाँ पर स्टेप्स लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा ये जो फिगर इट आउट है पेज नंबर 49 वाला, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फिगर इट आउट देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।